हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC बाय फर्स्ट डे पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले CCC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप CCC एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप सभी बच्चों को बताना है डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी मेल को डिलीट कर दिया है और उसको वापस आप लेना चाहते हैं तो आप कैसे उसे वापस कर सकते हैं। ट्रैश फोल्डर से, स्पैम फोल्डर से, आउटबॉक्स फोल्डर से या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, आप सभी को जल्दी से आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे अभी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और जो भी नए बच्चे हैं, आप सभी को बता दें, इससे पहले CCC क्रैश कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप उसे अवश्य कंप्लीट करें। वहाँ पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलेंगे, जिसमें सभी क्लास चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट करें। इसके अलावा जो LibreOffice नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी सभी LibreOffice के क्लास आपको कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो भी ये क्लास आपके लिए चल रही है, इसे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर सही जवाब है ट्रैश फोल्डर। यानी कि अगर आप किसी भी मेल को डिलीट करते हैं, उसे आप ट्रैश फोल्डर से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी मेल को डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ मेल कहाँ जाता है, ट्रैश फोल्डर में जाता है। और अगर आप ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट करते हैं तब आपका जो मेल होता है वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में क्या पूछा है, फेसबुक चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CCC एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फेसबुक चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो कम से कम 13 वर्ष आयु होनी चाहिए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में पूछा है, सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। सबसे छोटा कंप्यूटर आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है। साइज के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर है और उसके बाद में सुपर कंप्यूटर है। तो साइज के आधार पर सबसे छोटा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है MP3 क्या है। माउस है, प्रिंटर है, साउंड फॉर्मेट है या फिर मोबाइल फ़ोन है। MP3 क्या है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है MP3 एक साउंड फॉर्मेट है ना। साउंड फॉर्मेट है, एक ऑडियो फॉर्मेट है। तो याद रखना है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है VCC की फुल फॉर्म क्या होती है। BCC का पूरा नाम, जब आप किसी को मेल करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर VCC और CC का भी ऑप्शन होता है। तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है VCC का मतलब, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसको याद रखना है। ठीक है, अगर आप किसी को मेल करते हैं साथ में आप कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं। जिनका भी एड्रेस आप CC में डालते हैं तो उन सभी के पास भी एक कार्बन कॉपी पहुंचेगी। बट इसी प्रकार से ब्लाइंड कार्बन कॉपी का भी इस्तेमाल होता है। तो VCC में भी जिनका ईमेल आप भरेंगे उनके पास भी एक कार्बन कॉपी पहुंचेगी, बट ये कार्बन कॉपी ब्लाइंड होगी। कहने का मतलब जिसके पास में ये कॉपी पहुंचेगी उसको ये पता नहीं रहेगा कि ये कॉपी और भी किसी को भेजी गई है। यानी कि अगर BCC में आप ज़्यादा लोगों को मेल वहाँ पे डालते हैं और ज़्यादा लोगों को मेल करते हैं तो उसमें एक दूसरे को ये पता नहीं रहेगा कि ये मेल और भी किसी के पास भेजा गया है, एक कॉपी और भी किसी के पास भेजी गई है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और CC में भी कार्बन कॉपी जाती है, बट एक दूसरे को पता रहता है कि ये कॉपी हमारे पास भी आई है और ये कॉपी किसी और के पास भी भेजी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में पूछा है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया। UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
किसके द्वारा डेवलप किया गया? NPCI, UIDAI, RBI फिर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। UIDAI का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आधार कार्ड, यानी कि जो आधार कार्ड है किसके द्वारा जारी किया गया? UIDAI के द्वारा जारी किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो याद रखना है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको बताना है प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Shift+O, प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, जैसे MS ऑफिस का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है, MS वर्ड जिसे बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर है एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम जिसमें प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है अमेजॉन क्या है? सोशल साइट है, कॉमर्शियल साइट है, मैसेंजर है या इसमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। अमेजन क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? एक कॉमर्शियल साइट है, ठीक है, ई कॉमर्स साइट आप जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है IE का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, IE का पूरा नाम आप सभी को बताना है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। IE का मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। वेब ब्राउजर प्रोग्राम का काम क्या होता है? तो अगर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो किसी न किसी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के डैश मेनू में मेल मर्ज कमांड होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में आपको मेल मर्ज की कमांड मिलती है? लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज कमांड होती है? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपको बता दें जो मेल मर्ज की कमांड होती है टूल्स मेनू में मिलती है, ठीक है, याद रखना है टूल्स मेनू में मेल मर्ज की कमांड मिलती है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको आना है टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे आपको आना है और यहाँ पर एक मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपको टूल्स मेनू में मिलेगा और यहाँ पर देखिए आपको स्पेलिंग का भी ऑप्शन मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। F7 जिसकी शॉर्टकट की होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F7 होती है जो आपको टूल्स मेनू में ही मिलती है और थीसारस का ऑप्शन भी आपको यही मिलता है, कंट्रोल F7 जिसका शॉर्टकट की होता है। तो याद रखना है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूल्स मेनू से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर टूल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पूछा है आवाज़ पहचानने का यंत्र आउटपुट है। आवाज़ पहचानने का यंत्र आउटपुट है, क्या होगा आपका राइट आंसर? सही है या फिर गलत है? जो आवाज़ को पहचानता है वो आउटपुट है, फॉल्स है, गलत है। आवाज़ को पहचानने का यंत्र आप कह सकते हैं, आवाज़ को सुनने का यंत्र आप बोल सकते हैं माइक्रोफोन है। यानी कि अगर आपको आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो इसके लिए हमें माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना होता है और माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवाज़ पहचानने का यंत्र आउटपुट है, गलत है क्योंकि आवाज़ पहचानने का यंत्र इनपुट होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन है IIS का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा IIS का पूरा नाम। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो जाएगा राइट आंसर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि किस शॉर्टकट की से आप सेव एज कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जैसा कि आपको पता है 666 एग्जाम में अब जो भी क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस से आते हैं, वो चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है सेव एज करने की शॉर्टकट की, सेव एज करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, Ctrl+Shift और S होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने दिया ही नहीं गया है।
तब आपको फिर सोचना है कि F12 भी होती है, बट ये आपकी MS वर्ड में होती है, यानी कि जो MS ऑफिस है उसमें F12 होती है सेव एज करने की शॉर्टकट की। तो जिस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखें उसी हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। सेव एज के शॉर्टकट की F12 भी होती है, ये आपकी MS ऑफिस में काम करती है। और Ctrl+Shift+S जो शॉर्टकट की है सेव एज की, आप यहाँ देखेंगे फाइल पे आएंगे, यहाँ पर सेव एज Ctrl+Shift और S ये आपकी लिब्रे ऑफिस में काम करती है, ठीक है। दोनों की अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बताया नहीं गया है कि आपसे MS ऑफिस से पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में आपको राइटर का दिया ही नहीं गया है, तब आपको F12 कर देना है, ठीक है, क्योंकि यही होती है MS ऑफिस में शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टोग्राफी से आशय है। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, क्रिप्टोग्राफी से क्या आशय है? तो यहाँ पर सही जवाब है डाटा इनक्रिप्शन, याद रखना है, डाटा इनक्रिप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है, आपको बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका राइट आंसर है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, आपको आंसर करना है। 16 बिट, 32, 64, 128, इसमें से आपका राइट आंसर क्या है? तो आपको बता दें IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है और IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है, तो यहाँ पर 32 बिट हो जाएगा। इनमें से सर्च इंजन नहीं है, गूगल, विंडोज, याहू, विंग, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको आंसर करना है इसमें कौन सा राइट आंसर है, बताइए। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है विंडोज, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू, बिंग ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है, आपको आंसर करना है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर सही जवाब है रिचार्ड स्टैलमैन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? बताइए। तो यहां पर हो जाएगा MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड का राइट आंसर है MIPS। और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिनक्स एक प्रकार का डैश है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर या फिर नन ऑफ दीज। लिनक्स एक प्रकार का क्या है? तो आपको पता है लिनक्स एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर भी आप सभी अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।